इंसान की हर एक रविश, तौर तरीका लिखा कि उसकी नजर में क्या है, रास्त पाक है। कई बार हम अपनी नजर में कुछ ज्यादा ही रास्तबाज होने की वजह से बहुत सारी गलतियां और खताएं करते हैं। हम अपने फैसले करते हैं, खुदावन तू आ मैं कर देता, खुदा तू बरकत पा, गिरजे नहीं जानते भेज भेज देने, है ना? ऐसा है कि नहीं है? लेकिन खुदा आपके मंसूबे पर नहीं है, खुदा के मंसूबे पर। और आपको पता है खुदावन सुनता है, वो सुनता रहता है, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानेगा। खुदावन तू आ कर, खुदा कहता तू आ कर, नहीं खुदावन मैं जो कहना मैं वो ठीक है। ये जो काम है ना वो खुदा ने सानू कहना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। कई बार खुदा हमसे जो चाहता है हम उसको करने में नाकाम नहीं होते, बल्कि हम उसको करना ही नहीं चाहते। खुदा को जब आप पहचान जाएंगे ना, फिर आप ऑटोमेटिकली खुदा के ताबे, हम खुदा के ताबे हैं। हमारी रास्तबाजी हमारी नहीं बल्कि खुदा की रास्तबाजी। मेरे साथ देखिएगा आज की शुभ हम खुदा के कलाम में से, पुराने अहदनामा में से सुलेमान की इमसाल, उसका 21वां बाब, इमसाल की किताब 21वां बाब और उसकी दूसरी आयत हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे। इंसान की हर एक रविश उसकी नजर में रास्त है, पर खुदावन दिलों को जांचता है। एक और अगली आयत पढ़ देंगे। सदाकत और अदल खुदावन के नजदीक कुर्बानी से ज्यादा पसंदीदा है। हमारी आज की मरकजी आयत दूसरी आयत है कि इंसान की हर एक रविश उसकी नजर में रास्त है, पर खुदावन दिलों को जांचता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत का आवाज में कहेंगे आमीन। इंसान की हर एक रविश, चाल चलन, तौर तरीका उसका किरदार लिखा कि उसकी नजर में क्या है, रास्त पाक है, पर खुदावंद दिलों को जांचता है। हम में से हर एक अपनी जिंदगी का अच्छा या बुरा फैसला करने का इख्तियार रखता है। कैसा है कि नहीं है? बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपनी मर्जी करने लगता है और वो समझता है कि वो जो कुछ करता है वो सब कुछ दुरुस्त है। वो अपनी मर्जी से जीता है, अपनी मर्जी से बोलता है, अपनी मर्जी से लोगों से मिलता है और वो समझता है कि मैं बहुत समझदार हूं और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मैं एकदम ठीक कर रहा हूं। जैसे कोई लड़का है या लड़की है, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर वो ये समझते हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हमारा जो फैसला भी है वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये फैसला हमारे खानदान को मानना चाहिए। बच्चा कहता है मैं ये बेहतरीन फैसला किया है, ये मेरा बेहतरीन साथी है
मैंने इसको चुना है, ये मुझे पसंद आया है, मुझे इसकी फलां चीज पसंद है, फलां बात पसंद है, मुझे इसका फलां काम पसंद है, और ये मेरी मर्जी के बिल्कुल मेरी ख्वाहिश के मुताबिक है। लेकिन कई बार क्या होता है, उनकी सिलेक्शन गलत है। ऐसा है कि नहीं है? माँ बाप बड़ा समझाते हैं, बेटा ये आपका फैसला अच्छा नहीं है, ये आपके लिए नहीं अच्छी चीज, ये लड़की आपके लिए अच्छी नहीं है, ये साथी आपका नहीं है, इसका खानदान ऐसा नहीं। लड़का क्या कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी पसंद जी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट। इंसान की रविशें उसकी नजर में बिल्कुल दुरुस्त है। हम जो कुछ करते हैं हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। कई बार हम अपनी नजर में कुछ ज्यादा ही रास्तबाज होने की वजह से बहुत सारी गलतियां और खताएं कर जाते हैं। हम खुदा को अपने तरीके से उसकी प्रस्तुत करना चाहते हैं, हम खुदा को अपने तरीके से चाहते हैं कि वो हमारी मर्जी से जो कुछ हम चाहे खुदा वो करे। खुदा तू आ कर, खुदा तू आ कर, खुदा तू ऐसा कर दे, खुदावन मैनू तू अगर ऐ काम कर दी तो बड़ा कमाल हो जाए। मुझे कई बार याद है कि जब हम खिदमत में निकलते तो कुछ लोग कहते हैं सर जी अगर ना ऐ बंदा जनाब बंदा बन गया ना तो यार सारा इलाका ना ये शुरू कबूल कर लेगा। ऐसा है कि नहीं है? अक्सर हम कहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन याद रखिए खुदा के अपने इरादे हैं, खुदा का अपना मंसूबा है। खुदा आपके इरादे, आपकी सोच, आपके मंसूबे के मुताबिक नहीं सोचता। हम अपने फैसले करते हैं, खुदावन तू आ मैं कर देता है, खुदा तू बरकत पा। और कई बार हम खुद की नजर में अपने आप को रास्तबाज ठहराते हैं, गिरजे नहीं जानते देख भेज देने, है ना? ऐसा है कि नहीं है? ये जी शुक्रगुजारी है और मैंने ये शुक्रगुजारी दी है। आप ये शुक्रगुजारी ले जाए जी, खुदावन का शुक्र मुझे खुदा ने ब्लेस किया है, और हम अपनी कुर्बानी लेके किसी दूसरे के हाथ भेज देते हैं और हम समझते हैं कि हम रास्तबाजी का काम करें। अय्यूब के बारे में क्या लिखा है? वो अपनी शुक्रगुजारियां, अपनी हदिया जा, अपनी कुर्बानियां वो मतलब भेज दिंदा सी, लो जी पादी साहब कलीसिया को खवाओ, आप भी इंजॉय करो। ऐसा करता था? नो, वो हर हफ्ते या जब उनके बच्चों के ज़ियाफत के दिन बाइबल कहती पूरे हो जाते तो अपने बच्चों को लेता और अपनी फैमिली समेत अपनी शुक्रगुजारी कुर्बानी लेकर कहा जाता था। हमारा तौर तरीका काफी बदल चुका है। हम चाहते हैं खुदा हमारी कुर्बानियों को हमारी मर्जी से कबूल करे, लेकिन खुदा आपके मंसूबे पर नहीं है, आप खुदा के मंसूबे पर है। आप खुदा को अपनी सोच पर नहीं रख सकते, खुदा आप और मुझे अपनी सोच पर रखता है। हम अपना मंसूबा नहीं पूरा कर सकते, खुदा का मंसूबा हमारी जिंदगी में पूरा होता है। हम अपनी नजर में रास्तबाज है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन खुदा की क्या मर्जी है? खुदा नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि नहीं मेरी मर्जी पूरी करे पहले, और जो कुछ इसके बेहतर होगा इसके लिए मैं वो करूंगा। ये दफा देखिए लिस्ट बनाई हिंदी सी, खुदावंद दया कर, खुदावंद दया कर, खुदावंद दया कर, खुदावंद दया कर, खुदा तू आ भी कर दे, आ भी कर दे, आ भी कर दे, आ भी कर दे, ये भी कर दे, वो कर दे, मेरी फुफी मासी चाची ताई इन्होंने जो दिमाग आया जिहदा भी ना जो रिश्तेदार दा वो जरी मन छिड़िया। और आपको पता है खुदावंद सुनता है, वो सुनता रहता है, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानेगा। अभी कर दे, अभी कर दे, अभी कर दे, अगर खुदा दा भी कोई मुतालबा है कि नहीं है? वो कहेगा तुम ही आ कर, तुम ही आ कर,
ते ये जो काम ना अगों खुदा ने सानू कहना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, वो बहुत मुश्किल है। खुदावन तू आ कर, खुदा कहता तू आ कर, नहीं खुदावन मैं जो कहना ना वो ठीक है ना, मैं जो कहता हूं। ये कहने के बच्चे भी तो पाल लेना, अपने बच्चों को, अपने काम को, अपनी फैमिली को खुदा से ज्यादा अहमियत देना, ये आपकी नजर में तो रास्तबाजी हो सकता है, खुदा की नजर में नहीं। कई बार खुदा हमसे जो चाहता है हम उसको करने में नाकाम नहीं होते, बल्कि हम उसको करना ही नहीं चाहते। दो लोग हैं और ये बहुत खूबसूरत मिसाल हमारे सामने, एक साउल है और एक दाऊद है। साउल को खुदा ने कहा सैमुअल के जरिया से कि जब तू जंग जीते तो जो कुछ वहां पर दुश्मन का है सब जला देना, काट देना, सब तहस नहस कर देना, कोई भी चीज बचा के, कोई उनका जानवर, कोई उनकी चीज, कोई भी ऐसी कीमती चीज भी अपने साथ तू ना लाना। अब शैमुएल को ये ऑर्डर था, ये हुक्म किसने दिया था? खुदा ने। शैमुएल के वसीला से शाऊल को खुदा ने कहा कि दुश्मनों का कोई भी कुछ भी तूने छोड़ना नहीं है, सब कुछ जला के आना। वो दरख्त जिन पर उन्होंने तस्वीरात बनाई हैं, तस्वीरें बनाई हैं देवताओं की, वो बैल जो उन्होंने अपने देवताओं की कुर्बानी के लिए रखे हैं, तू उनको लेकर बल्कि साड़ के स्वाह करके आना। शाऊल कुछ समझदार ज्यादा ही से, है ना। कई बार हम भी इस तरह करते, खुदा कुछ कह रहा होता है कि असी खुदा अपोज करने हैं और हम कुछ कर रहे होते हैं। उसने मोटे मोटे ताजा ताजा बैल लिए और वो लेकर आ गया। अब रास्ते में खुदा का बंदा शमूएल मिलता है, शाऊल ये मैं जानवरों का, मेमनों का, ये मैं इनकी आवाजें कैसे सुन रहा हूं, ये क्या लाया तो अपने साथ? ओ मालिक मैंने बड़ा अच्छा मंसूबा बनाया है। मैंने सोचा है कि जो बैल बड़े खूबसूरत थे, उनके जानवर बड़े प्यारे थे, मैंने सोचा इनको मैं खुदावन के लिए कुर्बान करूंगा, उनकी कुर्बानी पेश करूंगा। यहां कुछ ज्यादा नहीं समझदार लगता, गाल तो बुरी नहीं सी कर रहे वैसे, ठीक है। हाँ, कुर्बानियों की बात कर रहा था कि मैं इन जानवरों को जो मोटे मोटे ताजा ताजा हैं, इनको मैं खुदावन के लिए कुर्बान गाह पर ले जाऊंगा। बात वो बुरी नहीं कर रहा था, उसकी सोच अपनी निगाह में बहुत बेहतर थी, लेकिन नुकसान कहां हुआ? खुदा ने नहीं कहा था कि वो कुर्बानियां मेरे लिए ला, खुदा ने चाहा था कि वो जला के आज सिर्फ तो जब जंग जीत के आए तो मेरे हजूर में आए, मेरे हजूर में सिताइश करे, मेरी नवाज़ करे, और फिर मैं तेरी शुक्रगुजारी की नहीं खुदावन मैं कुर्बानी भी लेके आया। कई बार हम खुदा के हजूर में नजायज दुआएं और नजायज शुक्रगुजारियां पेश कर रहे थे। खुदा नहीं चाहता शुक्रगुजारियां होंगी साढ़े को, वो चाहता है पहले जो कुछ मैंने कहा है वो ये करे। खुदा को सिखाने की कोशिश ना कर, साउल ये गलत किया है तूने हुक्म तोड़ा है, तू बादशाह का जो आसमान का है उसका क्या है, मुजरिम है। वो कुर्बानियां बरकत लैन की बजाय लानत दा सबब बन गई। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें खुदा की मर्जी तो बगैर कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं। अपनी मर्जी में गिरजे आना, अपनी मर्जी से इबादत करना और फिर कहना मैं बड़ा रास्तबाज हूं, कुछ फिक्र नहीं है।
आपकी बेफायदा इबादत और वक्त खुदा के किसी काम को नहीं। खुदा चाहते हैं आप उसकी मर्जी में रहें। जब तक आप खुदा के कलाम पर ईमान और उम्मीद और एतकाद के साथ नहीं खड़े होंगे, आपकी रवश खुदा की नजर में पाक नहीं हो सकती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसकी बादशाही को खत्म कर दिया और खुदा ने दाऊद ऑपोजिट देखिए, वो क्या कहता है? ज़बूर 23 में क्या कहता है? वो मुझे सदाकत की राह पर ले चलता है। दाऊद जानता है कि मेरी राह कौन सी है। दाऊद वाकिफ है। दाऊद को बड़ी अच्छी तरह पता है कि मेरी राह जो है शाऊल की राह नहीं, मेरी राह जो है खुदावंद की राह है, सदाकत की राह है। वो कहता, खुदावंद अगर मैं अपने दिल में बदी रखता तो तू मेरी कभी भी ना सुनता। दिल में आपके नफरत है, कदूरत है, आप सालों साल से चर्च आते हैं, यीशु ने क्या दुश्मनों भी प्यार करो। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ बैठा है, ਉਹਨੂੰ कभी ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। मेरी ये जनाब फलां साढ़े ने इंज किया, इन्होंने साढ़े ने इंज किया। मैं पासब जी बस नाराज नहीं हाँ, बस मैं इन्हें बुलाना नहीं चाहता। मेरे दिल चेहरे लिए कोई शय नहीं है ना, आप ऐसे ही करते हैं ना। और आप समझते हैं कि उस सूरत में, उस हालत में आप आकर खुदा से दुआ करेंगे तो आप खुदा को पसंद आएंगे, ये नामुमकिन है। बाइबल कहती है अगर तू कुर्बान गाह पर कुर्बानी लेकर खड़ा है और वहां तुझे यीशु ने कहा याद आ जाए कि तेरे भाई ने तेरा कुछ गलत सलत किया है, गुनाह किया है, तुझे उससे कोई प्रॉब्लम है, तो छड़ दे अपनी देग, छड़ दे अपनी कुर्बानी, पहले जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ कर, कुछ बोलो की कर, क्योंकि यीशु सुलह ते सलामती दा पहले क्या कर, सुलह नहीं होंगी। और फिर इस सूरत में हम क्या करते हैं, हालेलुया। पासर जी दुआ कर रहे सो तुसी बड़ी खुदा दी जरूरी ठहरी और खुदा ने मैंने बड़ी बरकत दी, बड़ी तसल्ली दी। इतने तक इस तरफ जब आप बाहर निकलेंगे तो वो रवैया जो आपने किसी दूसरे के साथ इख्तियार किया है वो आप अपना साथ ही लेके जाएं। एक और शख्स हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है, समसून। बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदा ने कहा था किसी को नहीं बताना कि तेरे बालों में तेरी ताकत का राज है और कोई तुझे जो है वो डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई तुझे जो है हरा नहीं सकता, बताना नहीं है। लेकिन क्या हुआ, उसने बड़ी अपनी तरफ से शेखी मारी और अपना राज बता दिया। जो खुदा ने कहा था उस हुक्म को उसने तोड़ दिया। उसका रिजल्ट लिखा है, जिन्होंने उठिया ना दलाला की आगोश से, उसकी गोद से जब उसकी आंख खुली, जैसे बहुत सारे ईमानदार आज ख्वाहिशात, जरूरियात, ऐशो इशरत के उसके नशे में, उसकी गोद में, ख्वाहिशात की गोद में सो रहे हैं। लेकिन जब आंख खुलेगी तो उनको नहीं पता चलेगा कि खुदा का रूम से न रूम, वो अपनी रास्तबाजी में जिएंगे लेकिन खुदा की नजर में वो रास्तबाज नहीं होंगे। आज बहुत सारे ईमानदार इस तरह के हैं, ख्वाहिशात से भरे हुए। मैं अक्सर कहता हूं इन्हीं ख्वाहिशात आम बंदे के अंदर नहीं, जिन्हें ईमानदार चाह रही हैं। वसाइल रिसोर्सेज बुरे नहीं है, लेकिन इनको जायज तरीके से आप हासिल करें। अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, उनको मेहनत का जो है वो सबक दें, उनको कहें कि वर्क हार्ड करो। और फिर जब मेहनत करोगे तो बाइबल कहती है कि मेहनती का जो है वो उसकी दौलत जो है वो बढ़ती रहेगी, जो मेहनत से जमा करता दौलत। हम अपनी नजर में रास्तबाज हैं। मैं जो कर रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कई दफा जो मां बाप की गल नहीं ना बच्चे मानते, तो ब्याह मैं इत्थे कराना है, और कई दफा गोलियां खा लेंगे ने, सौन वालियां, मरन वालियां, जीन वालियां, केड़ियां केड़ियां पता नहीं।
प्रणालियां चुवे वालियां जड़ियां भी खाते हैं। और फिर क्या होता है, चौथे के दिन वो प्रॉब्लम हो जाती, माँ बाप कहते बेटा तेरे लिए काम सही नहीं है, और फिर क्या होता है वो नहीं मानते। तो चौथे के दिन की होता है, बुढ़ी का जो ना हाथ होंगे बंदे की गिरबान च, बंदे का हाथ कितने होंगे, बुढ़ी की गुत्त च रगड़ा झगड़ा सारी उम्र, मैं तो गुनाह ही कर लिया, मैनू तो पता ही कोई नहीं सी कि तू अंज दा मैं तो कभी जिंदगी च ना सोचती तेरे लिए। लेकिन साउल की तरह वक्त गुजर जाता है। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, फिर की फायदा जो सारा कुछ ही लुटिया गया। बहुत सारे लोग अपनी खुद साख्ता रास्तबाजी के वजह से अपने अपने तरीके ईजाद किए हुए उन्होंने, और उनकी वजह से उनका बेड़ा गर्क हुआ है। वो पंजाब वो है ना वो शेर, सनम हम तो डूबे हैं ते तेनू भी लहे डुबांगे। आप तो डुबदे ने, आप ते अपने नाल अपने घरां दा भी बेड़ा गर्क करते, बच्चों का भी सत्यानाश करते। जरूरत इस बात की है हम अपने फैसले करें, लेकिन ये जरूर देखें कि आया ये मेरे बाप की मर्जी के मुताबिक है या नहीं। शमूएल ने साउल से कहा, खुदावन सख्त ने कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता जितना इस बात से कि तू खुदावन का हुक्म माने। देख फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर। और अगली आयत पढ़ो तो तुम लग समझ जाओ, क्योंकि बगावत, पहला शमूएल 15 बाब 22वीं 23वीं आयत पढ़ने, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है। हेलो, बगावत और जादूगरी, किसी जादूगर हो गए या खुदा के कलाम के खिलाफ खड़े हो गए, गल एक ही। मैं जादूगर बात ही जान लगा तो ना ही बगावत करने वाला। कौन बगावती? जो खुदा के हुक्म से बगावत करता है। कई कुछ जाता खुदा, वो करी कुछ जाता। पादी साहब उन्होंने कह ऐ करो जिवें मैं कई सालों तो तुहाडी तरले कर रहे, मैंने डरा धमका के भी देख लिया तुम, बट यू आर अ वेरी प्योर टीट, बड़े खालिस किस्म के टीट, नहीं मननी गल। आपको याद रखिए, आपको इस तरह की रास्तबाजी का कोई फायदा नहीं होगा। सो हमें खुदा की मर्जी, आप कलाम के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, कलाम आपके खिलाफ खड़ा हो सकता, वो आपके खिलाफ खड़ा होगा। आपकी जरूरत नहीं कि आप खुदा के कलाम को सिखाएं, इंज नहीं होना चाहिए। और सब इंज कर लेंगे ना तो ठीक हो जाना चाहिए, इंज हो जाना तो बड़ी अच्छी होनी सी। अच्छी बात है, अच्छे मशवरे हैं, लेकिन आप उन अच्छे मशवरों को इस्तेमाल नहीं करते, वो अच्छे नहीं। खुदा दिलों को जांचता है। अगर हमारे इरादे, हमारी रास्तबाजी खुदा को पसंद आती है तो फिर हमारे लिए हर तरह की बरकतें नाज़िल होती। यिर्मयाह 7वां बाब चैप्टर 7 वर्स 21-23, 21 से 23वें तक, 21-23 लिखा है, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज के शिनवा हो, और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, तुम मेरे लोग होंगे, और जिस राह की मैं तुमको हदायत करूंगा उस पर चलो, ताकि हाँ, मैंने ये हुक्म दिया, फरमाया कि मेरी आवाज के शिनवा हो, फिर मैं तुम्हारा खुदा हूंगा, फिर तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की जेड़ा राह मैं दसांगा, तुहानू हिदायत करांगा, हुक्म दांगा, उस पर चलना है, ताकि की हो तुम्हारा,
कुछ ही बोलो जरा, क्या हो? किस तरह? जो खुदा हुक्म देता है। भला किमें होना? जिमें तुसी चाहते हो ना, उंज नहीं, बल्कि जैसे खुदा चाहता है, फिर भला होगा। अज लोगों का कलीसियावां का भला नहीं, पादरी अपनी मर्जी करी जाता, कलीसिया अपनी मर्जी करी जाती, और सब दे सब गुमराह हो। कलीसिया चाहती पास्टर जो भी बोले वो हमारी मर्जी से बोले, और पास्टर कहता है कि जैसा मैं कहूं कलीसिया वैसा ही सुने, और सब अपनी अपनी रास्तबाजी चमकाने पर तुले हुए, विच ऐसी पास्टर विच तुसी कलीसिया। भला किवें होएगा? अबतरी तजब्जब गुमराही, ये कलीसिया का इस वक्त हिस्सा और वतीर है। होशिया नबी का सिफा 6 बाब उसकी 4 से 6 आयत तक मैं पढ़ूंगा। देखा, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, और खुदा शनासी को शौकनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूं। सुनिए, खुदा शनासी को शौकनी कुर्बानियों से। खुदा शनासी क्या मतलब है? हेलो, खुदा शनासी का मतलब क्या है? खुदा को जानना, खुदा की पहचान। खुदा फरमाता है मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता हूं। शौकनी कुर्बानियां वो कुर्बानियां जो खाई नहीं जाती बल्कि जलाई जाती है, महंगी कुर्बानियां, मैं उनसे ज्यादा ये पसंद करता हूं कि लोग मुझे पहचाने। हेलो, मैं आपके हदियाजात, आपकी सारी बातों, दुआओं, रियाजतों से बेहतर है, पसंद क्या करता हूं कि आप खुदा को, मुझे खुदा कहता है, पहचान। खुदा को जब आप पहचान जाएंगे ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली खुदा के ताबे हो जाएंगे। जो बादशाह का मुलाजम होता है वो अपनी मर्जी करता है। फिर जो बादशाह का मुलाजम है, जी बोलो, जब हम खुदा के इल्म को जानेंगे, खुदा से वाकिफ होंगे, तो फिर हम उसकी ताबेदारी भी करेंगे। आप काम पे जाते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, आप किसी न किसी अफसर के मतहत हैं ना, मर्जी कर दे अपने, नहीं कर सकते। हम खुदा के ताबे हैं, हमारी रास्तबाजी हमारी नहीं बल्कि खुदा की रास्तबाजी है। यीशु ने इसको क्लैरिफाई किया कि पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही को तलाश करो। किसकी रास्तबाजी? बाजी, खुदा की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश। आज मौका है कि हम अपनी राहों को पहचानें, हम ताबेदारी सीखें, हम जाने कि खुदा हमारे दिलों से क्या चाहता है, खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। डरते है ही नहीं सानू खुदा दे, कलाम का भी कोई डर नहीं, गाली ना बकना, झूठ ना बोलना, लंबी लिस्ट हम करते। नफरत ना करो किसी ना, दुश्मनों से भी प्यार करो, उनके भी बल्कि दुआ करो जो तुम्हें सताते हैं। लेकिन हमारे लिए मुश्किल का सारा कुछ करी जाने, मर्जियां पड़ी है तो दुआओं में करी जाना। ये रास्तबाजी सेल्फ मेड, ये सिर्फ आपकी खुशनुदी के लिए है, खुदा की खुशनुदी के लिए नहीं। कई बार हमारा जीवन अपनी हमारी मर्जी के मुताबिक हम चलाते हैं, साल की तरह, सैमसन की तरह। लेकिन अगर हम खुदा के ताबे हैं तो फिर हमारे लिए वो जो कुछ हम चाहते हैं, फिर खुदा हमारे साथ मिलके हमारे इस काम को, इरादे को अंजाम जिसका है। फिर दो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, मैं आसमान पर बांधो, जो जमीन पर खोलोगे आसमान पर खोलूंगा। तब जब हम खुदा की मर्जी और उसकी रास्तबाजी पर हम
बढ़ते और तरक्की करते चले जाएंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे।